हमारी डिजिटल जिंदगी में कई अनदेखे खतरे छिपे हुए हैं। क्या कभी सोचा है कि बस एक फोन कॉल से किसी का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। अगर लगता है कि ओटीपी और पासवर्ड काफ़ी हैं, तो शायद ये सोचने का वक्त है। आज हम देखेंगे कि असलियत कितनी अलग और सच कहूं तो कितनी चौंकाने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आपको सबसे बेहतर कौन जानता है? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे मेरा परिवार या मेरे दोस्त। पर क्या ये सच है? या फिर आपके फोन में जो ऐप्स हैं वो आपको उनसे भी कहीं बेहतर जानती हैं? जरा एक मिनट के लिए सोचिए। जब भी हम किसी ऐप को परमिशन देते हैं तो हम असल में उन्हें अपनी कितनी जानकारी दे रहे होते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपकी लोकेशन हर पल की, और ये सिर्फ जीपीएस से नहीं होता। वो आपके फ़ोन के सेल टावर कनेक्शन मतलब सेल आईडी और आपके इंटरनेट कनेक्शन यानी आईपी एड्रेस सबका इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि उन्हें पता होता है कि आप हर सेकंड कहाँ हैं, चाहे घर पर हो या कहीं और। और बात सिर्फ लोकेशन की नहीं है। शॉपिंग ऐप्स, पेमेंट गेटवे, बैंकिंग ऐप्स, इन सबके जरिए आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड उनकी पहुंच में होता है। आपने क्या खरीदा, किसे पेमेंट की, यहां तक कि आपका क्रेडिट स्कोर भी उनकी नजरों में है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हम किसी ऐप को अपनी गैलरी या कॉन्टैक्ट्स की परमिशन देते हैं ना, वो अलाउ वाला बटन दबाकर, तो आपके फोन में रखी हर निजी तस्वीर, वीडियो और आपके सभी दोस्तों और परिवार के कॉन्टैक्ट्स सब कॉपी हो जाते हैं। अब जो बात है वो सच में चौंकाने वाली है। उन्हें आपकी राजनीतिक सोच तक पता है। मतलब आपने पिछली बार किसे वोट दिया होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और तो और आपके ऑनलाइन बिहेवियर के आधार पर आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन तक की प्रोफाइलिंग की जाती है। तो यहाँ का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये सारा डेटा, ये पूरी जानकारी सिर्फ एक चीज से जुड़ी है, आपका ईमेल एड्रेस। सोच कर देखिए, सिर्फ एक जीमेल अकाउंट हैक हो जाए तो किसी के हाथ आपकी पूरी जिंदगी की कुंडली लग सकती है। 15 साल की लोकेशन हिस्ट्री, हर तस्वीर, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड्स, सब कुछ। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि अपराधी इस डेटा का इस्तेमाल करते कैसे हैं। मजे की बात यह है कि वो आपके फोन की टेक्नोलॉजी को नहीं, बल्कि आपकी साइकोलॉजी मतलब इंसानी दिमाग को निशाना बनाते हैं। जैसा कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे कहते हैं, अपराधी हमेशा आपके डिवाइस तक पहुंचने के लिए आपको हैक करेंगे। ये एक लाइन सारे साइबर क्राइम की जड़ है। मतलब सबसे कमजोर कड़ी इंसान खुद है। और देखिए, ये स्लाइड इसे कितना अच्छे से दिखाती है। एक डिवाइस को हैक करना मुश्किल है, टेक्निकल है और इसमें टाइम लगता है। लेकिन एक इंसान को बातों में फंसाना, वो बहुत आसान है, साइकोलॉजिकल है और फौरन हो जाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है कॉल मर्जिंग ओटीपी स्कैम। जरा ध्यान से समझिए ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, एक कॉल आता है और बातचीत में भरोसा बनाया जाता है। स्टेप 2, आपसे कहा जाता है कि एक और जरूरी कॉल आ रहा है, उसे मर्ज कर दीजिए। स्टेप 3, और यही जाल है, वो दूसरा कॉल असल में आपके बैंक का ऑटोमेटेड ओटीपी कॉल होता है जिसे हैकर ने चालू किया है। और फाइनल स्टेप, जैसे ही आप कॉल मर्ज करते हैं वो धोखेबाज आपका ओटीपी सुन लेता है और आपका अकाउंट खाली। अच्छा, और पासवर्ड्स का क्या? क्या एक मुश्किल सा पासवर्ड बना लेना काफी है? शायद नहीं। डार्क वेब पर अलग अलग डेटा लीक से 16 अरब पासवर्ड पहले से ही मौजूद है। अपराधी आपका पासवर्ड गेस नहीं करते, वो उसे बस कॉपी पेस्ट करते हैं। तो खतरों के बारे में काफी बात हो गई। अब देखते हैं कि इससे बचने के लिए हमारी पहली डिफेंस लाइन क्या है। कुछ बहुत ही आसान लेकिन बेहद मजबूत कदम जो हम सबको उठाने चाहिए। ये 3 कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, व्हाट्सएप पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA चालू करें, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। दूसरा, अपनी लॉक स्क्रीन पर एसएमएस का प्रीव्यू बंद कर दें ताकि फोन लॉक होने पर कोई ओटीपी ना पढ़ सके। और तीसरा, कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम से सावधान रहें। किसी के भी कहने पर *401# जैसा कोई कोड कभी डायल ना करें। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA है क्या? देखिए, ये सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर है। इसमें अकाउंट खोलने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला, आपका पासवर्ड, और दूसरा एक कोड जो सिर्फ आपके फोन पर आता है। इसे आप एक ऐसे डिजिटल ताले की तरह समझ सकते हैं जिसे खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती है। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। भविष्य यही है। और आज के साइबर खतरे सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं हैं, ये अब ग्लोबल हो चुके हैं। मिलिए क्वांटम कंप्यूटिंग से। ये अगली पीढ़ी के इतने पावरफुल कंप्यूटर हैं जो आज के सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन को भी तोड़ सकते हैं।
इंक्रिप्शन मतलब वो ताला जो हमारे सभी बैंकिंग, कम्युनिकेशन और डेटा को सेफ रखता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी चाबी है जो दुनिया के हर डिजिटल ताले को खोल सकती है। और अब ये एक ग्लोबल पावर गेम बन चुका है। ये चार्ट देखिए, चीन क्वांटम कंप्यूटिंग में 15 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश कर रहा है, जो बाकी देशों से कहीं ज्यादा है। ये भविष्य की लड़ाई की तैयारी है जो आज हो रही है। ये खतरे अब देशों के लेवल पर आ गए हैं। इनका निशाना कोई एक इंसान नहीं, बल्कि पावर ग्रिड, बैंक और अस्पतालों जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। लक्ष्य होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था को ठप कर देना और वहां अफरा तफरी मचाना। और इस खेल में रूस और चीन सबसे आगे माने जाते हैं। तो आखिर में एक सवाल, क्वांटम खतरों और डेटा की इस नई दुनिया में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हमारी टेक्नोलॉजी या हम खुद? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।